अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करने लगे हैं प्रॉब्लम 6.6 of the following materials which would you expect to be paramagnetic and which diamagnetic. Aluminium, copper, copper chloride, carbon, lead, nitrogen, salt, sodium. This is sodium chloride. Sulfur, water. Actually, copper is slightly diamagnetic. Otherwise, they are all what you'd expect. अब ये हमारे पास प्रॉब्लम है और हमें इन मटेरियल्स के बारे में बताया गया है। अब ये हमने इनमें से बताना है कि इसमें से पैरामैग्नेटिक कौन सा है और डायामैग्नेटिक कौन सा है। तो इसके पीछे एक सिंपल सा कंसेप्ट है। ठीक है, कोई भी हमारे पास मटेरियल है उसमें हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं। एल्यूमिनियम, copper, chloride and sodium all have an odd number of electrons, so we expect them to be paramagnetic. तो अगर हमारे पास 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमारे पास क्या है, वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा। कैसे होगा? ठीक है, एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया 7। ये जो 6 हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के इफेक्ट को क्या है, कैंसिल कर देंगे। लेकिन ये हमारे पास एक, ये जो 8 है उसका एक क्या है, इफेक्ट रह जाएगा। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में पीछे क्या हो रहा होता है, उसमें जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या है, उसके जो एलिमेंट्स हैं, उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो हमारे पास क्या है, उनकी अलाइनमेंट हो जाती है पैरामैग्नेटिक में। तो हमारे पास ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो उसके 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कुछ एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं, लेकिन उनका इफेक्ट फिर भी रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स का रहता है। अब जो बाकी हैं, द रेस्ट हैविंग इवन इलेक्ट्रॉन्स, जो बाकी मटेरियल्स हैं उनके इवन इलेक्ट्रॉन्स हैं, शुड बी डायमैग्नेटिक। तो वो हमारे पास क्या है, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स होंगे। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 6.6। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में। अब के लिए अल्लाह हाफिज़।